हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स है ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब कुछ। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ है ना, तो ऑक्सीजन जो है काफी रिएक्टिव, वन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जो सभी के साथ रिएक्शन करता है, इवन अपने ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है ना। तो जो ऑक्सीजन है जैसे सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो SO2 बनाता है, SO3 है ना, एक सब कॉमन कंपाउंड है जो हमने जनरली पढ़े हुए हैं या कम से कम देखे तो जरूर है हमने। तो ऑक्सीजन किसी के साथ भी रिएक्शन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के वहां पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट सिर्फ जब हम ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे तो सिर्फ उसी केस में हम ऑक्साइड नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये जब हम फ्लोरीन के साथ कंपाउंड पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट है एक्सेप्ट फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रुप 16 एलिमेंट्स on reacting with oxygen form oxides। ठीक है, these oxides are of two types। ये जो ऑक्साइड्स होंगे हमारे पास कितने टाइप के होंगे, ये 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होते हैं, सिंपल सा है। फर्स्ट है हमारे पास डाई ऑक्साइड्स और सेकंड है ट्राई ऑक्साइड्स। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब हुआ। डाई का मतलब क्या होता है, दो, जब ऑक्सीजन या जो ऑक्साइड्स हैं O2 नेगेटिव वहां पर क्या होंगे, 2 होंगे, और ट्राई ऑक्साइड्स का मतलब 3 हो जाएंगे। अब आप सोच रहे कि मोनोऑक्साइड क्यों नहीं होते, क्योंकि जो ये एलिमेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईली अनस्टेबल होते हैं। रीजन कि जब वो भी एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे मोनोऑक्साइड तो 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसके अनपेयर वो बॉन्ड बनाएंगे, तो जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी इतनी जरूर होगी कि उससे एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर था वो अनपेयर होकर के डी में शिफ्ट हो जाए। मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर होंगे ही होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते वो क्या बना लेगा, वो डाई ऑक्साइड बना लेगा। इसीलिए मोनो ऑक्साइड का जो बनना है वो लगभग इम्पॉसिबल से है, नॉर्मल कंडीशन पे हम बात करें तो कौन से बनेंगे, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे डाइऑक्साइड्स की। जो डाइऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, उनका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाइऑक्साइड्स। अब जो डाइऑक्साइड्स हैं उनका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, डाइऑक्साइड्स का जर्नल फॉर्मूला EO2 क्या होगा, EO2 जैसे, और यहां पर E क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, सिलीनियम डाइऑक्साइड, टेलुरियम डाइऑक्साइड और लाइक पोलोनियम डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब मैं बात करूं स्ट्रक्चर, तो SO2 के लिए लेता हूं, है ना, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास जो SO2 है उसकी शेप क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस स्ट्रक्चर, और फिर उस स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करके हम उसकी शेप को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो सल्फर है यहां पर, ठीक है, सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉर्मल पता ही है हमें। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा और एक पाई। हम पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते क्योंकि जो पाई बॉन्ड जो बनता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बनता है। तो मतलब क्या हुआ, अभी 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे। तो सल्फर क्या होगा, NH2NP4। ठीक है, और जो D ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल वैकेंट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, अपर शेल में शिफ्ट हो जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में इवन जो फुल फिल ऑर्बिटल है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये जो 3 ऑर्बिटल होंगे
वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो दो ऑर्बिटल्स हो गए वो दोनों क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये पी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है, तो ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, पी पाई बॉन्ड। और ये डी ऑर्बिटल था और ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं, उसका तो हमेशा पी ऑर्बिटल ही होगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी पाई पी पाई। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दिमाग में क्या क्वेश्चन जाएगा भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो जो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2 स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। बट जब मैं इसकी शेप की बात करूंगा तो मैंने कहा था कि शेप में हम सिर्फ बॉन्ड को ही इंक्लूड करते हैं, बॉन्ड पेयर को। तो जो इसकी शेप बनाऊंगा वो शेप क्या हो जाएगी, यहां से जो शेप होगी कुछ इस तरीके से। पहले तो मैं ट्राइगोनल शेप में ऐसी बनाता हूं, है ना। एक लोन पेयर लेना है हमने, ये लोन पेयर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा भाई, ठीक है। तो इसकी जो शेप दिख रही है वो शेप कैसी होगी, बैंड शेप, या क्या बोल सकते हो आप इसको, वी शेप भी नाम दे सकते हो। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 120 का। बट ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो बॉन्ड एंगल होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड, इन पाई बॉन्ड में भी रिपल्शन होता है तो ज्यादा ये पुश नहीं हो पाएंगे। तो 119.5 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पी पाई और ये पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। इसका सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि जो पी पाई डी पाई है वो यहां पर आ जाएगा और पी पाई यहां पर आ जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसा हो जाएगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका। ये तो लोन पेयर हो ही गया, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, डी पाई पी पाई और यहां पर पी पाई, ये दोनों क्या हो गए इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बाकी सब जब गैसियस स्टेट में रहेंगे, डिस्क्रीट फॉर्म में रहेंगे, तो सभी का स्ट्रक्चर यही बनेगा। बट इन ये कह सकते हो कि जब वो पॉलीमरिक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, तब वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। या फिर इन सॉलिड स्टेट दे आर एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म। ये पॉलीमरिक का मतलब क्या हो जाएगा कि ये चेन क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी बन सकती है, कि जो डी पाई वाला बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और वो फर्दर बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। भाई बस समझ में क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो रेस्ट ऑफ ऑक्साइड्स है, रेस्ट ऑफ ऑक्साइड्स आर इन गैसियस स्टेट exist as discrete molecule, ठीक है। जब वो गैसियस में है तो बिल्कुल डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग ही रहेंगे। बट जब वो सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, पॉलीमरिक फॉर्म में, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में जाने का रीजन क्या हुआ भाई, क्योंकि जो डी पाई बॉन्ड है वो क्या हो गया, वो वीक हो गया है। तो उससे क्या होगा, जो डी पाई वाला बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री। अब जो दूसरा होगा, जैसे सिलीनियम है, ठीक है, सल्फर नहीं सिलीनियम, तो उसके पास भी यही चीज हुई होगी, तो ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और इस तरीके से ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगी, एक पॉलीमरिक फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से कह रहा है कि जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है भाई इनकी प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो क्या मतलब हुआ, कौन सा नेचर शो करेगा ये, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, है ना, बिल्कुल। तो बात करें अगर इनकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी भाई, एसिडिक नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या होंगे वो, एसिडिक होंगे इन नेचर में, ठीक है। सो ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर
गिव H पॉजिटिव आयंस। जैसे SO2 है वो वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेगी भाई, सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली H2SeO3, सिमिलरली H2TeO3 एंड H2POO3 बन जाएंगे। ये हो गया। बट बात अगर ये आए कि भाई इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, अगर मैं अरेंज करूं इनको एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर में, तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। अब हमें पता है ना कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सल्फर की, तो सल्फ्यूरस एसिड क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रोंगेस्ट एसिड। फिर सिलीनियस एसिड हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इस तरीके से जो एसिडिक कैरेक्टर होंगे वो क्या होने लग जाएंगे, डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर। तो क्या लगता है कि ये कौन सा नेचर शो करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेंगे कि रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेंगे। दिक्कत तो दोनों ही सकते हैं क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +4 में है तो ये +2 में भी जा सकते हैं और +6 में भी जा सकते हैं। बट जो सल्फर होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए उसकी टेंडेंसी क्या होगी, +4 से +6 में जाएगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। तो कहता है कि जो सल्फर है, सल्फर इज मोर स्टेबल, क्योंकि साइज छोटा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे और मैक्सिमम बॉन्ड बन जाएंगे। मोर स्टेबल इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, so it behave as reducing agent. But as we move down the group, the reducing character या nature decreases। जो रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू इनएबिलिटी टू शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच इज ड्यू टू, और वो किसकी वजह से होगा, एंड विच इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो कहता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +6 शो ही नहीं करेगा, पोलोनियम कभी +6 शो ही नहीं करेगा, तो वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ही नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राईऑक्साइड्स। अब जो ट्राईऑक्साइड्स है, उन ट्राईऑक्साइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ठीक है। हमारे पास कौन आ गया, ट्राईऑक्साइड्स। तो जो ट्राईऑक्साइड्स होगा उनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EO3। फॉर एग्जाम्पल SO3, सिलीनियम ट्राईऑक्साइड एंड टेलुरियम ट्राईऑक्साइड। पोलोनियम की टेंडेंसी जो होगी वो बहुत ही कम होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईली अनस्टेबल होगा, अगर शो भी करेगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि +6 से जल्दी से किस में भागने की कोशिश करेगा, +4 में, ठीक है। अब हम अगर बात करें इसकी शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो जिसकी शेप है और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी इसकी। तो अब देखो सिंपल से हमारे पास जो सल्फर है, ठीक है, अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, है ना। अब जैसे हमारे पास जो आफ्टर में लिख दिया, जैसे नॉर्मल फॉर्म में तो क्या होगा, ये होता है, ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें ये है। बट इन एक्साइटेड फॉर्म ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी अपर लेवल में प्रमोट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2। तो अब भी 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो फिर से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो फिर से क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन
और ये क्या बना लेगा, ये पी पाई और ये दोनों क्या बना लेंगे, डी पाई पी पाई ऑक्सीजन के साथ डी पाई पी पाई। तो ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होंगे, इसलिए हम इनको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई वो कौन सी हो गई, sp2 हो गई। जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो शेप भी क्या रह जाएगी, यही शेप होगी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप ही रहेगी। ठीक है, अब मैं जब इसकी शेप बनाऊंगा तो किस तरीके की बन जाएगी, इस तरीके की। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का रहने वाला है, 120 डिग्री का। ठीक है, अब इनमें से एक बॉन्ड तो कौन सा हो जाएगा, पी पाई, जबकि बचे हुए दो बॉन्ड डी पाई पी पाई और पी पाई डी पाई। ठीक है, बाकी के जो तीन बॉन्ड होंगे वो सिग्मा। तो हम इस तरीके से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, ये पी पाई बॉन्ड अगली बार यहां पर आ जाएगा और इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इनका स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। तो बाकी सबकी भी शेप यही होगी। और फिर अगर बात करें इनकी सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में वो फिर से क्या एग्जिस्ट करेंगे, पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकेंगे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास गैसियस स्टेट में होंगे। जब वो गैसियस स्टेट में रहेंगे तो डिस्क्रीट फॉर्म में रहेंगे। अब जो बात करें प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो मेन है वो कौन सी हो गई, एसिडिक नेचर। तो फिर तो ये भी क्या हो गई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो क्या होंगे, ये एसिडिक होंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है तो क्या हो जाएंगे, मोर एसिडिक होंगे देन डाइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स के कंपैरिजन में इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो जैसे SO3 है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर हम इनको अरेंज करेंगे एसिडिक कैरेक्टर में तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड SO3, फिर सिलीनियम ट्राइऑक्साइड एंड देन टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। अब ये +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो रिड्यूसिंग नेचर की, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये खुद को ऑक्सीडाइज कहां पर करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑक्साइड्स था वो खत्म हो गया। आप इनको अच्छे से पढ़ोगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी करके देखोगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।